अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम गाजर की खीर बनाएंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप बासमती राइस को आपने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखना है और कोशिश कीजिए कि टोटा बासमती राइस ना यूज़ करें, उससे आपकी खीर का टेस्ट अफेक्ट हो सकता है। जिस पानी में आपने चावल भिगो के रखा है इसको डिस्कार्ड कर देना है और चावल को हाथ की मदद से अच्छी तरह से तोड़ देना है। बहुत ईजीली हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ। चावल जितना छोटा हो सके आपने इसको कर देना है और मैं आपको एक प्लेट में निकाल के भी दिखा सकती हूँ कि मैंने कितना छोटा किया है। एक कढ़ाई में 2 लीटर दूध लेकर इसको बॉईल करना है और बॉईल आ जाने के बाद हम इसमें ये आधा कप चावल ऐड कर देंगे। इसके बाद चावल को हमने काफ़ी देर पकाना है, यहाँ तक कि दूध थोड़ा थिक हो जाए। मीठे में आप खीर बनाएं या हलवा बनाएं, उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा चीनी मत ऐड किया करें, उससे आपको सिर्फ चीनी का टेस्ट फील होता है। जो आपकी खीर है या आपका हलवा है उसका टेस्ट लूज़ हो जाता है। जैसे कि मैं आज गाजर की खीर बना रही हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें गाजर का टेस्ट फील हो और चावल का भी टेस्ट आए। और देखिए जी, चावल हमारा बहुत बेहतरीन पक गया है और दूध भी पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजरें, जिनको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। गाजर को हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना बिकॉज़ ये ऑलरेडी ग्रेट हुई हुई हैं तो ये एकदम से ही पक जाएंगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं अपनी खीर में 1/3 कप चीनी यूज़ करूँगी और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बादाम का छिलका उतार के उनको यूज़ करते हैं तो उनका एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है, जो कि खीर में काफ़ी अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने कोकोनट, खुश्क मेवा और बादाम यूज़ किया है। और अब मैं यूज़ करूँगी 4 टेबलस्पून खोया। खोया मैंने घर पे ही बनाया था और बहुत अच्छा बना है। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। खोए को बहुत अच्छी तरह से खीर में आपने मिक्स कर देना है और इससे खीर एकदम से थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ज़बरदस्त गाजर की खीर तैयार है। आप इसको गरम गरम भी इंजॉय कर सकते हैं और ठंडी कर लें तो ये और ही बेहतरीन टेस्ट देगी। खीर ठंडा हो जाने पे थोड़ी सी और थिक हो जाती है और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए जी, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छी सेहत वाली, बहुत अच्छे अमाल वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।